नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं, हम बात करते हैं साइंस के बारे में, बेसिक फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में। तो आप जानते हैं, हम चर्चा आज करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। अब देखिए, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कह रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसमें से। मैग्नीट्यूड तो है उसके अंदर, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे स्पीड है हमारी, ठीक है। स्पीड क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? पाथ पर, डायरेक्शन पे नहीं करता। डिस्टेंस निर्भर करता है पाथ पर। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय मूविंग बॉडी। जो एक बॉडी मूव कर रही है वो ये क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ। उसका एक्चुअल पाथ होता है ऑफ पाथ बाय मूविंग बॉडी, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मतलब जो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, देखो किसमें? डिस्टेंस में। और आप टाइम तो आप जानते ही हो, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ऐसे हमारा क्या क्या हो गया? हमारा मास हो गया, हमारा स्पीड हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, पावर होगी, एनर्जी होगी, ये सब स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो इसमें भी रहेगा, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए हमें। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब जैसे मान लो फोर्स, कोई डोर को हम ओपन करें, क्लोज करें, तो आप देखो जब फोर्स लगाते हैं तो डोर ओपन होता है, उसकी डायरेक्शन आती है। डोर ओपन हो रहा है या डोर क्लोज हो रहा है, तो वहां डायरेक्शन आई। आपने देखा होगा वहां क्या आई? हमारी डायरेक्शन आई है हमारी वहां पर। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्टेंस तो क्या थी? एक्चुअल लेंथ थी हमारी, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? जो शॉर्टेस्ट हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी वो है बिल्कुल, जैसे कोई पाथ फॉलो करता है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ये ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा हमारा टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, अलग अलग है। ये क्या करता है? जो वेक्टर होता है ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। तो आज हमने पढ़ा जो फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो होती है स्केलर। और जिनमें मैग्नीट्यूड की भी है और डायरेक्शन भी चाहिए, वो हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या करती है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय मूविंग बॉडी। जो एक बॉडी मूव कर रही है उसकी क्या एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। डिस्टेंस हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर तो कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो है उसके अंदर, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हमारी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, पर ये है इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, ठीक है। अब जैसे मास है 2 kg, ठीक है, 2 kg है। अब 2 kg में डायरेक्शन की क्या जरूरत है? कि 2 kg डायरेक्शन ईस्ट में कहाँ है? टाइम है 2 आवर। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आगे इसके विषय में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।